उज्जैन के 2 तालाब स्थित डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले अर्जुन नगर निवासी 17 वर्षीय 12वीं के छात्र चाहत पिता मिश्रीलाल लोधवाल को स्कूल में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने क्लास के सामने ही चाकू मारकर घायल कर दिया। चाहत को पसली के नीचे घाव लगा है, जिसका इलाज जेके हॉस्पिटल में किया जा रहा है। चाहत इस समय आईसीयू में एडमिट है। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा पुलिस स्कूल पहुंची और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की। आक्रोशित परिजनों ने प्रिंसिपल के रूम में तोड़फोड़ की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूल में छात्रों के 2 गुट हैं और आपस में एक दूसरे को घूरने की बात से विवाद शुरू हुआ है, जो चाकूबाजी तक पहुंच गया। आज सुबह लगभग 11 बजे की बात है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिवाइन स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ 2 बच्चों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक बाल अपचारी है बालक, जिसने जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है यहाँ पर, उसने 12वीं कक्षा के एक बालक जिसका नाम चाहत है, उसको किसी धारदार हथियार से, स्कूल वाले बता रहे हैं शायद चाकू से वार किया है उसको, जिसका जेके अस्पताल में उपचाररत है और इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम जांच की जाएगी। कहाँ चोट लगी है बच्ची को? ये अभी अस्पताल जाकर के उसकी एमएलसी रिपोर्ट देखने के बाद ही बताया जाएगा कि उसको कितने चाकू मारे हैं और कितनी चोटें हैं उसको। उसके बाद में जैसा भी कार्रवाई होती है हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। तो क्या कारण सामने आ रहा है? अभी स्कूल के स्टाफ ने बताया है कि 2 गुट चलते हैं यहाँ पर अलग अलग लड़कों के, तो उनमें कुछ घूरा-घूरी वाली बात हुई थी और कुछ गाली गलौज हुई थी आपस में। तो फिर उसके बाद से वो विवाद बढ़ा और फिर विवाद इतना बढ़ा कि इस घटना को अंजाम दिया गया। स्कूल गया था, स्कूल में जो है एक लड़के ने चाकू मारा है। ये मुझे मालूम, लड़के का नाम मालूम नहीं है। अब ये तो प्रिंसिपल और मैडमों को मालूम है कि वो लड़का कौन था और क्या नाम था, ये उनका विषय है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में और उस बच्चे को जो है फौरन से फौरन गिरफ्तार करें और उसको थाने में बंद करें। कारण तो बच्चे का जो है लंच वगैरह या कुछ भी हुआ है, इतना सा टाइम में जो है इनके किसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उसने बच्चे ने क्यों चाकू मारा है इसको, ये मुझे मालूम नहीं है, ये स्कूल वालों को। मासूम से दुष्कर्म करने वाले का नहीं मिला सुराग। 6 साल की अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा का सुराग आज दोपहर तक नहीं मिल पाया था। रात भर पुलिस उसकी तलाश में दबिश देती रही। मासूम को उपचार के लिए चरक भवन में भर्ती किया गया है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के मित्रनगर में रहने वाला युवक शराब का आदी है। बड़े भाई की 6 वर्षीय बेटी को उसने दुकान पर सामान लेते देखा तो बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। मासूम भी चाचा को देखकर उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद जब मासूम घर पहुंची तो उसके चेहरे पर खरोच के निशान और नाक से खून बह रहा था। मां ने पूछताछ की तो उसने चाचा की गलत हरकत के बारे में बताया। मां के होश उड़ गए। मासूम के कपड़े भी खून से सने हुए थे। मामला चिमनगंज थाने पहुंचा। पुलिस ने तत्काल ही दुष्कर्म का मामला दर्ज कर मासूम को उपचार के लिए चरक भवन पहुंचाया, जहां मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। मासूम को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन वो घर से भाग चुका था। रात भर पुलिस तलाशी करती रही, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पाया। एक नाबालिग बच्ची थी, वो कुछ सामान लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उसके सगे चाचा ने उसको चीज़ देने के बहाने बुलाया अपने घर के अंदर और उसके साथ गलत काम किया। तो बच्ची की मां ने थाने पर आई और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो बच्ची है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। स्वास्थ्य उसका ठीक है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में उसे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों की सलाह पर रखा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वोट डालने से मना किया तो बाप बेटे ने लठ से पीटा। आज मेहतपुर में वोटिंग की जा रही है। रात को एक मामला सामने आया है कि इमखेरा गांव में रहने वाले धर्मेंद्र पिता रामेश्वर के घर शंभू और उसका बेटा वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ग्लास पर वोट डालना। इस पर धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे जिसकी मर्जी होगी वहां डालूंगा, तो बाप और बेटे ने लठ से उसे पीटा। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। मेरे को शंभू ने मारा, उसने बोला था कि वोट गिलास पे डाल दे। मैंने मना कर दिया तो उसने शंभू ने और उसी का बच्चे ने मेरे को डंडे से मारा। उज्जैन के जयसिंहपुरा निवासी अशोक पिता नारायण माली उम्र 50 वर्ष गौघाट स्थित पीएचई के रेस्ट हाउस में चौकीदार के रूप में पदस्थ हैं।
बुधवार शाम लगभग 7 बजे ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी गौघाट स्थित कचरा स्टेशन के पास ऑटो में मुंह बांधकर आए 2 युवकों ने अशोक माली को रोककर डंडे और पाइप से मारपीट की और उनके हाथ में पहना हुआ लगभग 300 ग्राम का चांदी का कड़ा छीनकर भाग गए। अशोक माली जैसे तैसे घर पहुंचे और गुरुवार को नीलगंगा थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। नीलगंगा पुलिस ने घायल फरियादी अशोक माली का मेडिकल कराकर मामले को संज्ञान में लिया है। 7-7:30 बजे करीब में नौकरी से घर जा रहा था। घर जाने से मेरे को रास्ते में ऑटो उसने रोकी, टक्कर पाइप 2-4 पाइप मारे और मेरे को मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ में से कड़ा खींच के निकाल कर भग गया। इसके बाद में मैंने एक जोड़ीदार भी मेरे से आया और जब तक मैंने चिल्लाया, मैं बोला उसे मेरा कड़ा ले गया निकाल के वो इतने में ऑटो लेके जंतर मेरी तरफ सीधा निकल गया था। ये जंतर मिल लेके नहीं इधर गया था, इधर से आया था तो इधर गया वो। ईद उल जुहा पर्व पर नमाज अदा करने के लिए इंदिरानगर स्थित ईदगाह पर रंग रोगन कर बारिश से बचाव के लिए टीन शेड लगाया गया है। इस्लाम धर्म में बकरीद का प्रमुख त्योहार होता है और इसे ईद उल जुहा के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल जुहा का पर्व 10 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि ये पवित्र त्योहार रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। समाजजन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उज्जैन में इंदिरानगर स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की जाएगी। त्योहारों को लेकर ईदगाह पर तैयारी जोरों पर है। यहाँ आकर्षक रंग रोगन किया गया है। बारिश से बचाव के लिए टीन शेड लगाया जाएगा। इसके साथ ही कीचड़ और गड्ढे से बचाव के उपाय किए गए हैं। 10 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा त्यौहार है जिसकी नमाज ईदगाह पर 8:45 बजे अदा की जाएगी। चूँकि बारिश का मौसम है तो बहुत सारी वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वहाँ पर सुधार चल रहा है। मुस्लिम समाज सभी तरीके से नमाज़ पढ़ सकें, अच्छे से नमाज़ पढ़ सकें, इसलिए वहाँ पर टीन शेड डाला जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। कुछ बारिश के कारण वहाँ पर गड्ढे हो गए थे जिसको पूर्ण रूप से भरवा दिए गए हैं ताकि मुस्लिम समाज को नमाज़ पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और उनको कोई परेशानी ना आए। इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए कल में मतदान के बाद पुलिस के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस जनों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय को घेर लिया। वहां पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाया तो हाथ लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। गुरुवार दोपहर को कांग्रेस जनों का समूह पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के डेडी कॉलेज के सामने स्थित कार्यालय पर पहुंचा। वहां पर कांग्रेस जनों के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कल पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी और कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा था तब से भाजपा वाले कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन हमने उन्हें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कल चुनाव भी कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा है। इंदौर की जनता जो फैसला दे रही थी उससे भाजपा के नेता बौखला रहे थे। इन नेताओं ने अपनी बौखलाहट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस हाथ बांधकर खड़े होकर देखती रही। बाद में पुलिस ने कांग्रेस जनों पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त के सामने कहा कि जब विधायक का बेटा मतदान केंद्र में घुसकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनील सोलंकी को पीट रहा है, उसका वीडियो मौजूद है, उसके बाद भी विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब हम लोग थाना छतरपुरा पर मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो टीआई थाना छोड़कर चला गया। शुक्ला ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेस के नेता राजू भदौरिया के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वहां की जनता आक्रोश में है। वहां भाजपा के नेताओं को अपनी चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ये मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह से अनवर कादरी के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आयुक्त से इन मामलों में कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री और पिंटू जोशी ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस जनों के द्वारा इस संबंध में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन लेने के बाद पुलिस आयुक्त के द्वारा कांग्रेस जनों को आश्वस्त किया गया कि अनवर कादरी और राजू भदौरिया के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी फिर से जांच कराई जाएगी। राजू भदौरिया के मामले में महिलाओं की ओर से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विधायक के बेटे के द्वारा की गई मारपीट के मामले में उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
जिस तरीके से कल झूठे मुकदमे लगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जगह जगह थाने में बिठाए गए, जो प्रस्तावक थे उनको बूथों पर न जाने दिया गया, और राजू भदौरिया जिस समय थाने पे बैठा था उस समय की घटना को लेकर उस पर 307 लगा था। हम खुद कल पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संजय शुक्ला जी, अध्यक्ष जी, विशाल पटेल जी, जिला अध्यक्ष जी, चिंटू चोकसे जी, सब थाने में बैठकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस अधिकारी कपूरिया जी समेत सब लोगों के बीच में समन्वय की बात की कि ऐसे मामलों में सरकार, पुलिस, इंदौर शहर का वातावरण और इसकी सभ्यता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी, वातावरण बिगड़ेगा। पर जब हम थाने में थे तब तक अच्छी बातें, और थाने से बाहर हुए तो 307, और वो भी झूठी। ये पुलिस का जो रवैया था, ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेवी दबाव में था, या फिर ऐसा था कि सरकार पुलिस को ही चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बना। ये सब तथ्य और प्रमाण हमने पूरी पार्टी ने दिए हैं। अभी भी हमने कहा कि आप राजू भदौरिया पर से मुकदमा तो खैर हटना ही चाहिए, सही अनवर कादरी का मामला है, कोई फुटेज नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो किसी से मिला नहीं, और 353। अब ये अपने आप में बताता है कि पुलिस दबाव में काम कर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं। इंदौर को बेटे को जिताने के लिए पूरी जनता आगे आ गई थी, पूरे जनता ने दिखा दिया उनको कि हमको हमारा बेटा चाहिए। उस बेटे को जिताने में, उसके साथ हमारे पार्षद भाई लोगों को जिताने में पूरी कांग्रेस पार्टी को किया। उसकी बौखलाहट आपने कल देखी होगी विधानसभा 2 के अंदर। पहली बार हिंदुस्तान में किसी नेता को जूते से महिलाओं ने मारा, पहली बार। वही विधानसभा 2 जहाँ राष्ट्रीय नेता रहते हैं, वो उनकी विधानसभा है, उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद आपको चुनाव जीतना है और आपको मेयर बनना है, आपके पार्षद बनना है, तो हम बोलते हैं आप वैसे ही बन जाइए। ये लाखों करोड़ों रुपए जनता को परेशान करना, इसकी जरूरत क्या है आपको? कोई जरूरत नहीं है आपको। परंतु आपने ऐसा जो करा है, कल जो विधायक, जो मेयर रही, उनके बच्चे ने खुले रूप से मारा, उधर वो नेताओं को मार रहे हैं, इधर टीआई को मार रहे हैं, 3 नंबर में जवानों को मारा। भारतीय जनता पार्टी ने कल जो गुंडा राज करा, मतलब हमको तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ताओं को तो मारा ही मारा सबको, परंतु उनने पुलिस वालों को मारा। उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंदौर नहीं, पूरे देश प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। और कल चुनाव के दौरान, स्थानीय चुनाव के दौरान उन विवादों को लेकर के उसमें कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, उन कार्रवाइयों को लेकर के इन्होंने अपने ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हर जगह लगभग बहुत सारे ऐसे तकनीकी सर्च होते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, ऐसी जानकारी रहती है, तो उन बिंदुओं पर उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है। पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगी, और जो शिकायतें मिली हैं, जो आपस में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन के बाद ही कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस चुनाव में भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया है। उन्होंने जो आवेदन दिए हैं उन मुद्दों को पुलिस बड़वानी में निर्वाचन ड्यूटी में शराब पीकर पहुंचा शिक्षक, एसडीएम ने किया निलंबित। बड़वानी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के 3य चरण में सामग्री वितरण के दौरान P3 पद पर कार्यरत एक दोंदवाड़ा के शिक्षक राम सिंह सोलंकी पीकर आए थे शराब। एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर की रिपोर्ट पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। वो अभी तक नहीं उतरी, तो स्मेल आ रही। नहीं, यहाँ तक बदबू आ रही है आपकी तो नहीं सर, अभी सर स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, देखो तो सही, चेक करो। नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी के पास स्मेल आ रही कि नहीं आ रही? लाठी के सहारे वोट डालने पहुंची 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला। आगरमालवा जिले के सुसनेर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस मतदान केंद्र में सुसनेर विकास खंड में 161 मतदान केंद्रों पर ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पहुंचने लगे थे। स्थिति यह है कि अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लगी है। महिलाएं भी मतदान करने में पीछे नहीं है। बुजुर्ग मतदाता भी उत्साह से मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 139 कजलास में गुरुवार को 95 वर्षीय महिला कामबाई पति पन्नालाल मतदान करने पहुंची।
आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला की बेटी कजलास से सरपंच पद की प्रत्याशी है, जिन्हें वो वोट डालने पहुंची हैं। इस दौरान युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों ने उत्साह से मतदान किया। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बूथों पर अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया। लड़के के अच्छा उसी को जो बने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तृतीय चरण में शाजापुर जिले के जनपद पंचायत शुजालपुर और काला पीपल क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार दोपहर तक लगी रही। मतदाताओं में मतदान के लिए उत्साह है। जनपद पंचायत शुजालपुर और काला पीपल क्षेत्र के कुल 510 मतदान केंद्रों पर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के तत्काल पश्चात मतदान केंद्रों पर प्राप्त मतों की गिनती शुरू हो गई। जनपद पंचायत शुजालपुर क्षेत्र में कुल 234 मतदान केंद्र है। शुजालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र की 76 ग्राम पंचायतों में पंच के 1197 पदों में से 633 पद पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 101 पदों पर निर्वाचन होगा तथा 463 पद रिक्त हैं। इसी तरह सरपंच के 76 पदों में से 3 पदों पर अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 73 पदों पर निर्वाचन होना है। जनपद पंचायत सदस्य के 23 पदों पर तथा जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों पर निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत काला पीपल क्षेत्र में कुल 276 मतदान केंद्र है। काला पीपल जनपद पंचायत क्षेत्र की 80 ग्राम पंचायतों में पंच के 1311 पद हैं। इसमें से 1085 पद पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 139 पदों पर निर्वाचन होगा और 87 पद रिक्त हैं। इसी तरह सरपंच के 80 पदों में से 1 पद पर अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है और 79 पदों पर निर्वाचन होना है। जनपद पंचायत सदस्य के 25 पदों पर तथा जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों पर निर्वाचन होगा। के गांव के अंदर सही सुधार हो, रोड बने, मकान बने, गली कूची बने, रास्ते सही हो और गरीबों का ध्यान रखा जाए। सब तरीके का ऐसा इंसान हो उसको हम चुनना चाहते हैं। हमें ना गांव के विकास के लिए वोट देना है और अच्छे से अच्छे सरपंच को चुनना है ताकि हमारे गांव का विकास हो और उन्नति हो। ये जो कच्ची सड़कें हैं वो पक्की सड़कें हो जाएं, यहाँ पर अस्पताल बने। हमारी लड़कियाँ 8वीं के बाद कहीं पढ़ने जा नहीं सकती हैं, इसलिए यहाँ पे 12वीं तक स्कूल हो, है कि नहीं? अगर 12वीं तक स्कूल हो क्योंकि सरपंच अच्छा रहेगा तो सब उन्नति होगी और सरपंच अच्छा नहीं मिलेगा तो कोई उन्नति ना कोई विकास। वार्ड क्रमांक 6 मानस स्कूल में वोटिंग के दौरान हुए विवाद का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वार्ड क्रमांक 10 बुनियादी स्कूल से निर्दलीय प्रत्याशी को निकाला बाहर। ब्यावरा में नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 में मानस हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान केंद्र पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के बीच विवाद हुआ था। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें भाजपा प्रत्याशी के समर्थक और कांग्रेस महिला प्रत्याशी के समर्थक एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वहीं वार्ड क्रमांक 10 सुठालिया रोड स्थित बुनियादी स्कूल के मतदान केंद्र क्रमांक 25 और 26 से निर्दलीय प्रत्याशी अफरोज बेगम इकबाल हुसैन को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अभद्रता करते हुए पोलिंग बूथ से बाहर निकालकर मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया। उक्त मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है। अब देखना ये है कि निर्वाचन अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यावरा नगर पालिका के चुनाव थे जिसमें मेरी पत्नी अफरोज इकबाल हुसैन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही थी और मैं उनका निर्वाचन अभिकर्ता मुझे बनाया गया था। कल मतदान केंद्र पर रमेश जाट नाम के एक एसआई ने मुझे लगातार प्रताड़ित किया, परेशान किया। मेरी पत्नी को पोलिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी 2 घंटे तक धूप में खड़ी रही। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरी पत्नी को धूप में खड़ा क्यों किया? मेरी पत्नी प्रत्याशी है, इस वार्ड से चुनाव लड़ रही है। तो वो मुझसे कहने लगे कि तू समझता क्या अपने आप को, तू बहुत नेता बन रहा है। किसने बोला है? ये रमेश जाट एसआई ने बोला। उसके बाद मैंने उनको बताया कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्याशियों को बाहर निकाला जाए। प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका आना जाना पोलिंग सेंटर पर हमेशा आना जाना बना रहता है। मैंने
इन सबकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की है और रिटर्निंग ऑफिसर जिला राजगढ़ को मैंने इसकी शिकायत की है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह मेरे चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया गया, ऐसे व्यक्ति के साथ उचित कार्रवाई होना चाहिए। या दूसरी पार्टी के हमारे बीजेपी के लोग हम वोटिंग के लिए गए, मैं प्रत्याशी अंदर जा रही थी, वहाँ पूरे हम पे हमारे पूरे परिवार पे हावी हो गए, वो लोग सारे इकट्ठे होके 15-16 लोग मारने के लिए आ गए, मेरी साड़ी खींचने की कोशिश की, मेरे ससुर की शर्ट फाड़ दी उन लोगों ने। ये देखिए आप लोगों से अपील है कि प्लीज यही है कि सही चुनाव करें, देखें यहाँ क्या दुर्दशा है, कैसे लोग हैं यहाँ। बदमाश गुंडे लोग गांव से बुलवा रखे हैं उन्हें, फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं यहाँ के लोग, बहुत गुंडे बदमाश बुला रखे हैं लोग, आधार कार्ड की बात हुई थी, जिनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वार्ड क्रमांक 6 से पुणे से स्पेशल इलेक्शन के लिए आई हूँ, पर आज जो मैंने देखा वाकई में एक मतलब औरतों पे हाथ उठाया गया। क्यों? क्योंकि उसका झूठ पकड़ लिया। उनसे बोला कि आप आधार कार्ड के साथ ही वोट डाल सकते हैं, तो उन्होंने हमें मारना चालू कर दिया, औरतों को मारा, पीछे से डंडे उठा के मारे वो, और पूरा ब्यौरा हमें जानता है कि हम पूरे ब्यौरा की सबसे शिक्षित फैमिली है, हम सबसे शिक्षित लोग हैं पूरे ब्यौरा के। ये देखिए मेरी छोटी बच्ची रो रही है, आप देखिए ये प्रत्याशी खड़ी है, MSc PhD कर रखी है जिसने। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, सब झूठी बातें हैं, चाहे कितनी भी शिक्षित हो जाए, लेकिन कोई महिला सुरक्षित नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए उनको भागना ही पड़ता है वहाँ से, कोई किसी को सम्मान नहीं दे सकता, सब झूठी बातें हैं ये। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आई घोर लापरवाही, कई दिन से खराब पड़ी है एक्सरे मशीन। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर सामुदायिक अस्पताल की एक्सरे मशीन बीते कई दिनों से खराब पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि खिलचीपुर जैसे बड़े क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन का पिछले कई दिनों से खराब पड़ा रहना स्पष्ट रूप से जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। खिलचीपुर क्षेत्र का सबसे बड़े अस्पताल के एक्सरे कक्ष में एकमात्र इस मशीन के भी बंद हो जाने से रोगियों को जिला अस्पताल के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो बाजार से महंगे दामों पर एक्सरे करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि मशीन पुरानी हो गई है और मशीन के पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं, यही कारण है कि मशीन बंद पड़ी हुई है। इसकी सूचना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारी को दे दी गई है। 5 मई से एक्सरे मशीन बंद है, नहीं लगेगी, पुरानी हो गई वो, उसके पार्ट्स जो है मिलना बंद हो गए 2010-15 में जी। तो हमने सूचना दे दी हमारे BMO साहब को। क्या बोले पे BMO साहब आप? हमने अग्रिम कार्रवाई कर दी ऊपर उनके हायर ऑफिसर को। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहाँ किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की